नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं और हम लोग सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आर्टिकल्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं नाउन को हम लोग आज पढ़ेंगे। देखते हैं पार्ट नंबर, ये मान लीजिए आपका है पार्ट नंबर 4 में, क्योंकि 3 तक हम लोगों ने आर्टिकल सीख लिया और 4 पार्ट में नाउन सीखेंगे और नाउन के टाइप्स सीखेंगे। तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि डिफिनीशन दिया है कि आ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आर्ट एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, कला अथवा कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे आपने कहा मोहन, सोहन, सीता, गीता, पेन, हाउस, टेबल, यानी बहुत से ऐसे नाम होते, किसी के नाम होते हैं तो उसे नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम लोग पहले पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डिफिनीशन है, आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वह नाम होता है जब विशेष रूप से किसी व्यक्ति अथवा स्थान का नाम रख दिया जाता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि दिस इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस। वाक्य में कहीं भी शुरुआत में हो, बीच में हो, सेंटेंस के अंत में हो, लेकिन वो फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन का हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, लखनऊ है, दिल्ली है, यानी किसी देश का नाम है, किसी शहर का नाम है, या मान लीजिए ज़िले का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, छपिया मस्कनवा का नाम है, या मान लीजिए किसी पर्वत का नाम है, झील का नाम है, नदी का नाम है, नहर का नाम है। तो ये सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान देंगे हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो 3rd क्लास से लेकर के और 8th क्लास के बच्चे होते हैं, वो भी नाउन को सीखते हैं, उनके टाइप्स को सीखते हैं। तो हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो जात में, समूह में होता है, जातिवाचक संज्ञा, हर चीज़ की जाति पाई जाती है। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि या कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी वह किसी जात या समूह प्रकार होता है और उसे चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, उसे बताया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? का जातवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आदमी की अपनी जात होती है, औरत की अपनी जात होती है, काऊ है तो काऊ की अलग जात होती है, बफैलो है तो बफैलो की अपनी अलग जात होती है, कुत्ता है तो कुत्ते की अपनी अलग जात होती है, बिल्ली है तो बिल्ली की अलग जात होती है। इसलिए उन्हें जातवाचक श्रेणी में रखा जाएगा, तो हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे गर्ल है, बॉय है, सिटी है, कंट्री है, काऊ है, डाग है, कैट है, मैन है, वुमैन है। एक चीज़ और ध्यान देना है, हमने आर्टिकल में पढ़ाया कि मैन और वुमैन सिंगुलर है, मैन और वुमैन, तो सिंगुलर के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता।
लेकिन कॉमन नाउन में अगर प्लूरल है मैन वुमेन तो आपको दी का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर ये सभी आपके कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। हम लोग अब चलेंगे तीसरे नंबर पर, कलेक्टिव नाउन को देखेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट करना, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी उन्हें एकत्रित करके जब नाम दे दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, तो उनको हम एक से अधिक संख्या में कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद एक नाम दे देते हैं, तो वह कलेक्टिव नाउन बन जाता है, समूहवाचक संज्ञा बन जाता है। A collective noun is the name of number of persons or things taken together and spoken of as one whole। यह बताया जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन वह नाम होता है जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संख्या को दिखाया जाता है, उन सारी संख्याओं को एक साथ लिया जाता है और फिर उन्हें एक रूप से नाम दे दिया जाता है, तो वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल है क्राउड, भीड़। जैसे लोगों की भीड़ बन गई, बहुत से लोग एकत्रित हो गए तो उसे भीड़ कहते हैं, तो क्राउड हो गया। और यहाँ फ्लीट, जैसे किसी जानवर की झुंड है तो उसे फ्लीट कह दिया गया। लोगों का दल है तो टीम कह दिया गया। फ्लाक है, किसी पक्षियों का झुंड है तो फ्लाक कह दिया गया। और यहाँ पर पुलिस है तो ढेर सारे एक डिपार्टमेंट का नाम हो गया। आर्मी है तो आर्मी में भी सेना का एक झुंड हो गया, उसे आर्मी कह लेंगे। यहाँ जानवर का झुंड है तो हेड आपने कह दिया, हेड ऑफ काऊ कह दिया। और डोजन है, दर्जन है तो आपने 12 की संख्या को कलेक्ट करके तो डोजन कह दिया। यहाँ पर ढेर सारे बच्चों को क्लास में एकत्रित किया गया तो क्लास कह दिया गया। यानी इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं, नाउन हैं, जिनको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब हम लोग लेंगे 4 नंबर मटेरियल नाउन। अब यहाँ पर हम लोग 4 नंबर को लेते हैं। 4 नंबर आपका है मटेरियल नाउन, जिसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ये है आपका मटेरियल नाउन। हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। किसी प्रकार का मटेरियल है, पदार्थ है, तो वहाँ पर देखना है डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि यह मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग्स व्हिच इज नेचुरल और आर्टिफिशियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी वह भौतिक पदार्थ हो, चाहे वो प्राकृतिक पदार्थ हो या वो कृत्रिम पदार्थ हो, सभी प्रकार के पदार्थों को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से नेचुरल मटेरियल और आर्टिफिशियल मटेरियल दोनों को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग आर्टिकल्स का सीखे थे जब कि द का प्रयोग कहाँ होगा। तो ये ध्यान देना है कि हम लोग सीखे थे नेचुरल मटेरियल को अलग और ह्यूमन या आर्टिफिशियल मटेरियल को अलग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में है कि साइल, साइल मीन्स होता है मिट्टी, तो मिट्टी भैया प्रकृति ने बनाया है। गोल्ड मीन्स सोना, सोना है, चांदी है, कोई भी धातु है, मेटल है, वो मेटल किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। मिल्क है, दूध है, तो किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। वाटर है तो किसने बनाया? पानी, प्रकृति ने बनाया है, आदमी ने नहीं बनाया। सिल्वर है तो किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया है। फूड, भोजन, भोजन को प्रकृति ने बनाया है। खाने वाली वस्तुओं को किसने बनाया? प्रकृति ने। लेकिन हम लोग उसे क्या कर देते हैं? कुक करते हैं, पकाते हैं, यानी उसका रूप बना देते हैं। तो यहाँ पर जो फूड में सारे चीज़ आते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, ये प्रकृति ही हमें देती है। टी है, चाय है, किसने पैदा किया है? प्रकृति ने दिया। यानी इस तरीके से एक्सेट्रा आदि शब्द होते हैं। इन सभी नाम को क्या कहेंगे? नेचुरल मटेरियल के नाम से जाने जाएंगे। ये सब प्रकृति ने पैदा किया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आर्टिफिशियल पर, जो कृत्रिम पदार्थ है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। जैसे कलम बनाया तो आदमी ने बनाया, बुक बनाया तो किसने बनाया? आदमी ने बनाया। हाउस बनाया तो किसने बनाया? आदमी ने बनाया।
टेबल है, ड्यूर है, चेयर है, ये सब आदमी ने बनाया। क्लॉथ, कपड़े, वॉच, घड़ी, जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तुएं हैं अपने ज़रूरत के लिए मनुष्य ने बनाया, वो सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल मटेरियल कहा जाएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जब हम लोग आर्टिकल पढ़े थे द का प्रयोग, तो यहाँ पर देखना था कि हम लोग ये समझे हैं कि जितने आर्टिफिशियल मटेरियल होते हैं ऐसे नाउन से पहले दी का प्रयोग करते हैं, और जो नेचुरल मटेरियल होता है उससे पहले दी का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर वो विशेष स्थिति में है तब वहाँ भी दी का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम लोग लास्ट 5 नंबर को देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा, जिसे हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के रूप में नहीं देख सकते हैं, हम केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो ध्यान देना है कि वो किसका नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का, गुण का नाम हो सकता है, एक्शन किसी कार्य का नाम हो सकता है, स्टेट किसी स्थिति का वर्णन हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को कंसीडर्ड किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हिच इज टू इट बिलोंग्स, जिससे ये बिलोंग करता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि इन्हें 3 प्रकार के भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 क्वालिटी में, नंबर 2 एक्शन में, नंबर 3 स्टेट में। क्वालिटी का मतलब जो गुण दिखाते हैं, जैसे कहा गया किसी आदमी की क्वालिटी है गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस है, डार्कनेस है। आपने कहा दिया भैया डार्कनेस हो गया अंधेरा, अंधेरा या अंधकार, तो यह डार्क का डार्कनेस NESS जोड़ दिया गया तो क्या बन गया है, नाउन बन गया है। लेकिन अगर डार्क ही होता तो क्या होता, एडजेक्टिव होता। तो एडजेक्टिव को हमने क्या बना लिया, NESS जोड़कर नाउन। ऐसे ब्राइटनेस है उजाला, ऑनेस्टी है ईमानदारी, ये सभी क्वालिटी हैं। ईमानदारी किसकी क्वालिटी है, आदमी की क्वालिटी है। कि जब कोई व्यक्ति बेईमानी करता है, ईमानदारी करता है, तो उसके गुण होते ईमानदारी के और बेईमानी के। क्रूक, अगर क्रूक है तो बेईमान हो जाएगा, ऑनेस्ट है तो ईमानदार हो जाएगा। तो ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ऐसे हम सभी को महसूस कर सकते हैं। किसी की भलाई है, अच्छाई है, गुडनेस है, तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब एक्शन में चलते हैं। एक्शन का मतलब होता है कार्य या क्रियाकलाप। जैसे थेफ्ट है, किसी ने चोरी कर लिया, तो चोरी करना क्या है, एक एक्शन है। ऐसे आंदोलन मूवमेंट है, किसी चीज़ पर हम लोग क्या छेड़ दिए, आंदोलन छेड़ दिए, तो मूवमेंट। ये मूवमेंट वर्ड क्या हो गया, नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, एक्शन दिखाता है। ऐसे है जजमेंट, न्याय, भैया जजमेंट है, न्याय। और फिर हेटेड है, घृणा, है ना, और लाटर है, हंसी। ऐसे बहुत से एक्शन दिखाने वाले नाउन होते हैं, एक्सेट्रा। अब हम लोग स्टेट को दिखाएंगे, स्थिति को, कंडीशन जिसे कहते हैं। जैसे कंडीशन आदमी का होता है जब वो बच्चा सा होता है, कोई छोटा सा बच्चा होता है तो उसको कहते हैं बचपन, चाइल्डहुड। यानी ये एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था, स्टेट है। बॉयहुड लड़कपना, यूथ जवानी, स्लेवरी गुलामी हो गया। उसके बाद ओल्ड एज आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, बुढ़ापा। सिकनेस बीमारी, पावर्टी गरीबी, एंगर क्रोध, हंगर भूख, थर्स्ट प्यास। ये सब क्या दिखाते हैं, कंडीशन या स्टेट दिखाते हैं। तो हम लोग इस नाउन के बारे में सीखे, नाउन के 5 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इस पार्ट में। अब हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 में। ओके, यदि समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों। नमस्कार।